नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शीतकालीन सत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का आखिरी सत्र होगा, बोले प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयन। वक्फ संपत्ति विवाद को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सांगली में उर्वरक प्लांट में विस्फोटक के बाद गैस लीक होने से 3 लोगों की हुई मौत, 9 का इलाज है जारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले सियासी घमासान, पहले लगे अजीत को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर फिर हटाए गए। अदानी फोबिया से ग्रसित है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। प्रधानमंत्री मोदी भारत को बनाना चाहते हैं दुनिया का स्किल हब, मीडिया से बात करते हुए बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादी तालुके में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति द्वारा संतपुर पीडब्ल्यूडी के नए अधिकारी प्रेम सागर मानुरे को सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष सतीश वग्गे, विलास हसनमुखी, बसवराज लादा, गाड़प्पा शंबेली के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने दावा किया कि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो 9 दिसंबर से यहां सुवर्ण विधान सौदा में होने वाला है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का आखिरी सत्र होगा। विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया बेगुनाही का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भ्रष्ट नहीं है, उनका पूरा परिवार मूड़ा भूमि घोटाले में शामिल है। विजेंद्र ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि जब सिद्धरामैया को मूड़ा भूमि घोटाले में आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया था तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वे अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए और किसी भी बात से इनकार करते हुए पद पर बने हुए विजेंद्र ने दावा किया कि सिद्धरामैया सीएम के रूप में अपने अंतिम दिनों में और बेलगावी सत्र उनका आखिरी सत्र होगा। विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को वक्फ भूमि मुद्दे पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन किया। गुरुवार को पार्टी ने राज्य में वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कलबुर्गी, बल्लारी, हावेरी, शिवमोगा, उडुपी और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने किया। उनके साथ पार्टी एमएलसी सीटी रवि, सांसद पीसी मोहन समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक उर्वरक प्लांट के रिएक्टर में विस्फोटक के बाद गैस लीक होने से 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह घटना गुरुवार की शाम 6:30 बजे कडेगांव तहसील के शालगांव एमआईडीसी में म्यांमार केमिकल कंपनी में घटी। पुलिस ने बताया कि उर्वरक प्लांट केमिकल धुआं छोड़ने के दौरान विस्फोट हुआ। कडेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक संग्राम शिवाले ने कहा कि गैस लीक के कारण यूनिट के करीब 12 लोग प्रभावित हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से 2 महिला कर्मचारियों और एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। बाकी के 9 लोगों का इलाज जारी है। सांगली के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने बताया कि अमोनिया गैस होने का संदेह है। घायलों में से 7 को कराड़ के सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से 5 आईसीयू में। मृतकों की पहचान सांगली जिले के येदगांव की सुचिता उथले और सतारा जिले के मसूर के नीलम रेतरेकर के तौर पर की गई है। कर्नाटक के चन्नपट्टा, सुंदर और शिग्गांव विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और संबंधित जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत वी गुरकर ने बताया कि मतगणना कल अचकरहल्ली रामनगर स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 कमरों में की जाएगी। जिस स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीनें लगी है उसे सुबह 6:45 पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा। पोस्टल वोटों की गिनती सुबह 7:30 पर शुरू होगी। ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। डीसी ने बताया कि कुल 20 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में कल यानी 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। इस बीच यहां एक पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल नतीजे से एक दिन पहले एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाने वाले पोस्टर लगाए गए, बाद में हटा भी दिए गए। पोस्टर को पुणे में पार्टी नेता संतोष नांगरे ने लगाया था। बता दें कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी एमवीए के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट शामिल है, जबकि विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार और अदानी समूह पर लगाए गए तमाम आरोपों पर भाजपा नेताओं की तरफ से पलटवार किया गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित हैं। उन्हें जो लिख कर दिया जाता है वो केवल उसी को बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब ये साफ है कि अडानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे हैरानी है कि अडानी अभी तक देश में आजाद कैसे घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई देशों में अडानी के प्रोजेक्ट की जांच चल रही है और अडानी भ्रष्टाचार करके देश की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक है तो सेफ है भारत में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके आराम से बाहर घूम रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है। पॉल्यूशन रोकने के सरकारी उपायों पर भी सर्वोच्च अदालत की नजर बनी हुई है। अदालत को यह बात बखूबी पता है कि हाल फिलहाल की मौसमी परिस्थितियों के चलते दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बीते कुछ दिनों की तुलना में कम तो हुआ है, लेकिन एक्यूआई अभी भी गंभीर लेवल पर बना हुआ है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे दिल्ली का एक्यूआई 367 दर्ज हुआ था। आज प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि इस अदालत और सीएक्यूएम द्वारा पारित आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस चरण आईवी के तहत धाराओं का पालन करने में विफल रही है। हमें सूचित किया गया है कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे हैं। हम निर्देश देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमकस को दी जाए। 113 में से लगभग 100 प्रवेश बिंदु इस अर्थ में मानव रहित है कि ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है। हमने बार के सदस्यों से उन बिंदुओं पर जाकर जांच करने के लिए कहा। हमें यह जानकर खुशी हुई कि बार के 13 युवा सदस्यों ने इस न्यायालय के आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली बच्चों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के रोड मैप और विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट नौकरियां आपके द्वार पर मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में
एक रिफॉर्मिस्ट गवर्नेंस एजेंडा तैयार किया है। साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और कैसे भारत का एक ग्लोबल प्रोफाइल तैयार हो सकता है, इसकी तैयारी है। इसे ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 में 6th स्टैंडर्ड से छात्रों की स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 6 राज्यों में इस बड़ी पहल का जमीन पर क्या असर हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत है, इस पर एक ऑल इंडिया स्तर पर नई पहल की और इशारा क्या है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा भारत को दुनिया का स्किल हब बनाने की है। इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक नया सोच की प्रक्रिया तैयार करने में मदद करेगी। इस साल के बजट में युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेस तैयार किया गया है। गोवा के करीब एक सबमरीन हादसे का शिकार हुई है। गोवा तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर 13 सदस्यीय चालक दल वाले मछली पकड़ने के एक जहाज के भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से टकराने के बाद चालक दल के 2 लापता सदस्यों की तलाशी जारी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि घटना बृहस्पतिवार की है। नौसेना ने बताया कि मछली पकड़ने के जहाज मार्थोमा में चालक दल के 13 सदस्य थे और इनमें से 11 को तलाश एवं बचाव अभियान के दौरान बचा लिया गया। नौसेना ने बचाव अभियान के लिए 6 जहाज और निगरानी विमान तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, 13 चालक दल के सदस्यों वाला मछली पकड़ने का भारतीय जहाज मार्थोमा 21 नवंबर को गोवा से लगभग 70 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी से टकरा गया। उन्होंने बताया, घटना के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने 6 जहाजों एवं विमान की मदद से व्यापक तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया और अब तक चालक दल के 11 सदस्यों को बचा लिया गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी आप पंजाब को नया अध्यक्ष मिल गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अध्यक्ष के नाम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। अमन अरोड़ा को आम आदमी पार्टी पंजाब अध्यक्ष बनाया गया है, तो वही विधायक शेर सिंह कलसी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सीएम मान ने कहा कि मैंने अपने 2 करीबी साथियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों ही साथी आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। भगवंत मान ने पिछले दिनों उपचुनाव के दौरान अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी किसी नए चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। अब अमन अरोड़ा के तौर पर हिंदू चेहरे पर पार्टी ने दाव लगाया है। माना जा रहा था कि हिंदू वोटों के बीजेपी के पाले में खिसकने के डर से आप किसी हिंदू चेहरे पर दाव लगा सकती है। हुआ भी वही। राजस्थान के भिवाड़ी जिले के लड़ोद गांव में एक दूल्हे को अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। दरअसल इस गांव में आज तक किसी दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर नहीं निकली थी। ऐसे में आशीष की शादी जब तय हुई तो उसने ठान ली कि वो अपनी बारात घोड़ी पर ही निकालेगा। शादी वाले दिन आशीष ने घोड़ी पर ही जाने की जिद पकड़ ली और पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद भारी पुलिस की मौजूदगी में उसकी बारात निकाली गई। इस दौरान 2 थानों की पुलिस जाब्ता गांव में मौजूद रही। दरअसल आशीष और उसके परिवार वालों को डर था घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली तो विशेष समुदाय के लोग उन पर हमला न कर दे। ऐसे में इन्होंने पुलिस से मदद मांगी और कोटका सीम थाने में विशेष समुदाय के खिलाफ शिकायत की। शादी वाले दिन 2 थानों के एसएचओ के साथ भरी पुलिस जाब्ता लाडोद गांव पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर बारात निकाली। कोटकासिम थाना अधिकारी नंदलाल चांगीर ने बताया कि उन्हें लिखित में शिकायत मिली थी कि विशेष समुदाय के लोग निकासी को लेकर झगड़ा कर सकते हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और शांतिपूर्ण तरीके से घोड़ी पर दूल्हे की निकासी निकाली गई। मौके पर भिवाड़ी सीआईडी इंचार्ज और किशनगढ़ बास थाने के थाना अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शीतकालीन सत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का आखिरी सत्र होगा, बोले प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजय।
वक्फ संपत्ति विवाद को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सांगली में उर्वरक प्लांट में विस्फोटक के बाद गैस लीक होने से 3 लोगों की हुई मौत, 9 का इलाज है जारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले सियासी घमासान, पहले लगे अजीत को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर, फिर हटाए गए। अदानी फोबिया से ग्रसित है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। प्रधानमंत्री मोदी भारत को बनाना चाहते हैं दुनिया का स्किल हब, मीडिया से बात करते हुए बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।